कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बूझ कर जल सकती है, मायूस ना हो और इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन बुक है केसेस ना प्रॉब्लम, और हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और पहला प्रॉब्लम कहता है, पहला प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए कह रहा है कि f यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। एक सेट क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ठीक है, और f यहाँ पे दिया हुआ है। और f क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो 1 4 2 5 3 6। अब आपको ये दिखाना है कि दर्शाना है क्या है कि f इज 1 1 फंक्शन। क्या है? तो f क्या है? तो 1 1 फंक्शन है। f क्या है? तो एकाकी फलन है। तो एकाकी फलन है, यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम जानते हैं कि एकाकी फलन कब होता है? जब a के प्रत्येक अवयव का एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। किसमें? b में हो, है कि नहीं है? अब यहाँ पे मान के चलिए कि एक ये है, a है, और ये क्या है? ये a हो गया और ये b हो गया। अब a का एलिमेंट देखिए क्या है आपके पास? a का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों क्या है? तो आपके पास यहाँ देखेंगे 1 2 3 है कि नहीं है? 4 5 6 है। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है 1 का, देखिए 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज रिलेटेड टू 5, दो 5 और 3 किसके साथ? 6 का। तो देखिए a का जितना भी एलिमेंट है सबका अलग अलग इमेज हो रहा है। किसी का कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सबका एक अलग अलग इमेज आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है? तो क्या है? a क्या है? तो 1 1 फंक्शन, सॉरी f क्या है? तो 1 1 फंक्शन है ना? तो हम कहेंगे यहाँ पे f इज 1 1 फंक्शन। हाँ, 1 1 फंक्शन को ही क्या बोलते थे? याद कीजिएगा, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते थे। 1 1 को क्या बोलिएगा? तो आप यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन बोलिएगा। इसको आप क्या कह सकते हैं? तो इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक ना? और हिंदी में कहेंगे क्या? तो f एकाकी फलन है। तो लिखेंगे f एकाकी फलन है, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से क्या किए तो हम इसको प्रूव कर लिए, है कि नहीं है? दर्शाना है यहाँ पे कि 1 1 फंक्शन है, समझे बात को? 1 1 के लिए हमको कुछ यहाँ पे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है, आप देख रहे हैं फिगर से कि सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम से। और सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी देखना है, आपको देखना है कि फंक्शन कहाँ से किसमें डिफाइन हो रहा है। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आप फिर इसमें नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं, रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ये देखना है। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रॉब्लम जो है ना, अगर बुक नहीं है तो आपको समझ जाना है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम n to n, मतलब नेचुरल नंबर में यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे कहाँ बात कर रहा है? तो नेचुरल नंबर में बात कर रहा है। f फ्रॉम n to n इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x। और यहाँ पे जो है आपका क्या है कि fx इक्वल टू क्या? तो 2x। fx इक्वल टू क्या? तो 2x, है ना? fx डिफाइंड है 2x, तो कहता है सो दैट 1f इज 1 1, हाँ, बट नॉट ऑन टू। समझे बात को? तो यहाँ पे जो आपको दिखाना है दोस्तों, यहाँ पे जो f है ना, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है कि fx इक्वल टू 2x, आपको यहाँ पे दिखाना क्या है कि सो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे अगर बात करें सो दैट दर्शाइए क्या? तो f इज 1 1 but not
बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, है कि नहीं है। एफ एकैकी फलन है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। एफ एकैकी फलन है लेकिन आच्छादक फलन नहीं। ठीक है, ये है कि एफ एकैकी है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर वन वन, फॉर वन वन किसके लिए, तो एकैकी फलन के लिए एकैकी के लिए तो क्या कहानी है यहाँ पे कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते थे, यही करते थे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते थे। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे हम एफ एक्स वन इक्वल टू टू एक्स वन, एफ एक्स टू इक्वल टू टू एक्स टू। इफ यदि x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू f, तो निश्चित तौर पे आपका क्या होना चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आपका होना चाहिए क्या, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। क्या दोस्तों याद होगा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर हम यहां से फिर बात करेंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अब देखिए एफ एक्स वन का मान कितना निकाले आप, 2x1 इक्वल टू 2x2, यहां से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां से जैसे ही x1 इक्वल टू x2 हो गया तो आप कह सकते हैं आप क्या, तो f इज वन वन फंक्शन, क्या कह सकते हैं, तो f इज वन वन फंक्शन। तो यहां से हम लिखेंगे f इज वन वन फंक्शन, ठीक है, f इज वन वन फंक्शन। f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है, लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, आच्छादक के लिए, फोर ऑन टू आच्छादक के लिए सबसे पहले माने थे कि जो भी बोले थे कि जो भी फंक्शन हो ना उसको आप y मान लेते हैं, किसमें, ऑन टू में, आच्छादक में, यही कि नहीं। तो यहां पे आपका लेट माना कि fx इक्वल टू क्या, तो y, तो 2x इक्वल टू y, x बराबर क्या हो गया, तो y बाय 2 हो गया। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं ना कि x इक्वल टू क्या हो गया, y बाय 2 हो गया, तो अब यहाँ से आप क्या दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन कहाँ से डिफाइन था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन था, यही ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन था। तो अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब देखिए x इक्वल टू y बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप फिगर बनाते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, तो ये भी n है, ये भी n है कि नहीं है, ये x है और ये क्या है, y है। अगर मान के चलिए कि आपका मान y का मान 1 रखे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 आ सकता है, तो 1 रखे, तो अब बताइए जैसे यहाँ पे रखे 1, x का मान क्या, तो 1/2 नहीं होगा, देख लीजिए 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, जोड़ा नहीं खाया, जोड़ा आपका नहीं खाया। इसका मतलब 1 यहाँ पे किसी का वहां पे इमेज है ये नहीं है, क्योंकि आप इमेज अगर 1 रखते हैं तो x का मान 1/2 होता है और 1/2 x में नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, है कि नहीं है। फिर जैसे ही 2 रखते हैं तो चलिए यहाँ 2 का तो देखिए 1 आ गया, 3 रखे तो यहाँ पे आ गया आपका 1/3
ये भी नहीं हुआ कि 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू एम। तो इसका मतलब 3 किसी का इमेज आया? नहीं आया। कहने का मतलब है y का प्रत्येक अवयव का वहां पे इमेज नहीं बन रहा है, y का प्रत्येक अवयव वहां पे इमेज नहीं बन रहा है। तो कहेंगे y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, each element of y is not image of x। each element of y लिख लीजिएगा दोस्तों, each element of y is not image of x, so f is not onto function। f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, f आच्छादक फलन नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम। चलिए हम बात करते हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम पर। थर्ड नंबर प्रॉब्लम है यहाँ पे f देखिए कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, फ्रॉम r टू r हो रहा है। हाँ, रियल नंबर टू रियल नंबर हो रहा है। और कैसा फंक्शन दिया हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको देखते हुए कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, उसके अनुसार हम सोचेंगे कि f का यहाँ पे डोमेन क्या जाएगा और रेंज क्या जाएगा। मतलब पहला वाला मान याद कीजिएगा डोमेन कहलाता है और दूसरा वाला मान क्या होता है, तो रेंज कहलाता है। हिंदी में बात करेंगे तो प्रांत होता है और क्या होता है, तो परिसर होता है। ठीक है, पूर्व इमेज क्या होगा और इमेज क्या होगा, है कि नहीं है। प्री इमेज और क्या, तो इमेज, पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इमेज भी r है और यहाँ पे भी r है। कहने का मतलब है ये वाला भी पार्ट रियल नंबर हो सकता है वास्तविक संख्या, ये वाला भी रियल नंबर हो सकता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या में सभी प्रकार का नंबर क्या है, इंक्लूड है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बात किसका बोल रहा है, तो पूछ रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या, कि क्या ये 1-1 फंक्शन है, एक ही फलन है। तो हमको एक फलन का 1-1 फंक्शन का हमको कंडीशन पता होना चाहिए था कि fx1 इक्वल टू fx2 अगर होता है x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, यही था ना कहानी। तो लिखेंगे for 1-1 फंक्शन, for 1-1 फंक्शन, है कि नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा एकाकी के लिए, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्या होता था, याद कीजिएगा, इफ x1, x2 बिलोंग्स टू f मीन्स क्या होता था कि fx1 इक्वल टू fx2, यही होता था ना। fx1 इक्वल टू क्या होता था, तो fx2 होता था। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप मान के चलिए कि fx1 इक्वल टू अगर होता है तो निश्चित तौर पे क्या होता था, याद कीजिएगा कि x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं, है कि नहीं है, तो यहाँ पे चूंकि ये भी r है, ये भी r है। हाँ, अगर यहाँ पे और fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यही ना। अब चलिए x का मान 1 भी रखे तो उसका इमेज 1 देगा, अगर x का मान -1 भी रखे तो इसका इमेज कितना देगा, 1 ही देगा। तो कहने का मतलब है आपका यहाँ से क्या निकलता है कि f-1 इक्वल टू b -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया कि नहीं। और यहाँ पे आपका क्या दिया, f(1) इक्वल टू b क्या दिया, 1 का होल स्क्वायर दिया 1, चूंकि f-1 इक्वल टू f(1) हो। लेकिन यहाँ पे क्या बताइए, -1 क्या 1 के बराबर है, क्या -1 1 के बराबर है, तो कहेंगे कि नहीं है, -1 1 के बराबर
नहीं है, तो रिजल्ट क्या लिखेगा दोस्तों वहां पे, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन नहीं है। लिख लीजिए लास्ट लाइन कि f इज 1 1 नॉट 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन नहीं है। तो सवाल क्या पूछ रहा था कि क्या f 1 1 फंक्शन है, तो रिजल्ट क्या निकला कि f 1 1 फंक्शन नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे -1 का अलग इमेज नहीं हुआ, हाँ वह -1 1 का एक ही इमेज हो गया, जबकि 1 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए था कि यहाँ पे सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए था। यहाँ पे सबका अलग अलग इमेज होता तो आप कहते 1 1 फंक्शन, लेकिन सबका अलग अलग इमेज नहीं हुआ, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन क्या है, तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं हम डिस्कस करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। देख सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ देखिएगा कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है आपका। फंक्शन अगर यहाँ पे डिफाइन है तो कहेंगे कि f डिफाइन है फ्रॉम z टू z, मीन्स z यहाँ पे क्या है तो इंटीजर है, z यहाँ पे क्या है तो इंटीजर है। अगर हम बात करेंगे z का, इंटीजर मीन्स पूर्णांक हुआ है ना, नंबर लाइन पे आपको पता है कि पूर्णांक क्या क्या होता है, z क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब यहाँ पे fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू -x दिया हुआ है, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि दर्शाइए कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज क्या तो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या समझ गए, बाइजेक्टिव मीन्स हो गया कि f जो है ये एकाकी व आच्छादक दोनों है, एकाकी व आच्छादक क्या है, दोनों है। ये प्रॉब्लम तो आप समझ गए। मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम में आपको क्या है कि एकाकी भी दर्शाना है, 1 1 भी दर्शाना है, वह ऑनटू भी दर्शाना है। ठीक है, दोनों प्रकार को अगर वहां पे हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन दोनों है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर 1 1, फॉर 1 1 एकाकी के लिए लिख लीजिएगा। एकाकी के लिए सबसे पहले fx1 निकालिए आप, fx1 इक्वल टू यहाँ से अगर मान लिखेंगे तो हो जाएगा -x1, x था तो x, x1 है तो -x1 हो गया। fx2 की अगर हम बात करें माइनस क्या हो गया, x2 हो गया, माइनस क्या हो गया तो x2 हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे तो कि fx1 इक्वल टू fx2, और यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा -x1 इक्वल टू -x2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, जहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फिर हमको शिकायत मत कीजिएगा लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष आपका निकला क्या तो f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या तो f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। ठीक ना, अब f एकाकी फलन तो हो गया, 1 1 हो गया। अब दर्शाना है आपको क्या, आपको दर्शाना है ऑनटू, आच्छादक फलन दिखाना है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो फॉर ऑनटू बात करेंगे हम, फॉर ऑनटू आच्छादक के लिए क्या बोले थे हम उपाय, कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यही ना, कि जो भी फंक्शन अगर आपको दिया है तो आप क्या मान लीजिएगा, y मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो लेट माना कि fx इक्वल टू y,
तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई, हमने बोला था एक्स का मान निकालने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये हो गया प्री इमेज इमेज, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब कैसे भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ पे आता है, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। y का जो भी मान यहाँ पे रखेंगे उसका मान यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो और तरह का मान आ रहा है इंटीजर में, है कि नहीं है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे कि y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, x का क्या है, प्रतिबिंब है। Each element of y is image of x. Each element of y, each element of y is image of x. Then f is onto function. f is onto function, है ना। क्या कहेंगे तो f is onto function, f is onto function। अब देखिएगा f आच्छादक फलन है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कोई भी फंक्शन एकैकी व आच्छादक दोनों होता है, तो आप कह सकते हैं कि अतः यह फलन f एकैकी व आच्छादक है। इफ ए फंक्शन इज वन and onto both, then f is called bijective function। क्या कहिएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहिएगा। लास्ट लाइन ये आप लिख लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, क्योंकि आपने एकैकी को भी दर्शा दिया और आपने क्या किया तो आच्छादक को भी दिखा दिया, ऑनटू को भी दिखा दिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम का, और नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है कि फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है, हाँ 4 नंबर तो हो गया, बात कर रहे हैं हम 5 नंबर प्रॉब्लम का। अब 5 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एग्जामिन ईच ऑफ द इन ईच केस वेयर द फंक्शन इज ऑन टू 1 1 एंड बाइजेक्टिव, कि कौन सा फलन यहाँ पे जो है, या फलन जो है एकैकी है, क्या आच्छादक है, एकैकी व आच्छादक दोनों है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है आपका क्या तो f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या तो एक्स स्क्वायर है ना। अब रियल नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो रियल नंबर कहने का मतलब यहाँ पे भी सभी प्रकार का नंबर होगा, यहाँ पे भी सभी प्रकार का नंबर होगा। मीन्स क्या है कि प्री इमेज भी आर दिया हुआ है और इमेज भी आपका क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाना है कि क्या ये ऑन टू है, क्या ये 1 1 है, क्या ये बाइजेक्टिव है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक और से करते हैं, तो यहाँ पे पहले 1 1 के लिए लिखेंगे 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन एकैकी के लिए, एकैकी फलन के लिए क्या कंडीशन था याद कीजिएगा। एकैकी के लिए था आपका क्या तो कि x1, x2 बिलोंग्स टू f, तो यहां से हो जाएगा आपका fx1 इक्वल टू fx2, x1 इक्वल टू क्या तो x2 था, x1 इक्वल टू क्या था तो x2 होना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि f -1 लीजिएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, क्योंकि -1 आपका यहाँ पे आ सकता है आर में, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा
-1 का होल स्क्वायर 1 + 1 = 2 और यहाँ पे f1 लेते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 = 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि f ऑफ यहाँ पे f ऑफ -1 = f ऑफ 1 -1 = 1 क्या कभी संभव है? -1 does not equal to 1, hence f is 1 फंक्शन, f एकेकी फलन नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या, तो f is not 1 फंक्शन, f is not 1 फंक्शन, f एकेकी फलन नहीं है। लिख लीजिएगा f एकेकी फलन नहीं है, ठीक है, f एकेकी फलन नहीं है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 का, तो कहानी समेट लिए कि भाई यहाँ पे 1 फंक्शन ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसका, 4 ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। बात किसका कर रहे हैं, तो हम आच्छादक फलन के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, आच्छादक फलन के लिए। 1 फंक्शन, सॉरी 1 2 फंक्शन आच्छादक फलन के लिए क्या कंडीशन हम लोग करते थे, जो भी fx होता था आप उसको क्या मान लीजिएगा, y मान लेंगे। क्या कर लीजिएगा, तो आप y मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट माना कि fx = क्या, तो y लेंगे। fx का मान क्या दिया हुआ है, 1 + x²। तो यहाँ से x² = 1 - y, x √1 - y। जैसे यहाँ पे y का मान आप 0 से लेके लेस देन लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे या 1 से बड़ा लेंगे, तो यहाँ पे मान किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, है कि नहीं है। अगर यहाँ पे लेते हैं y > 1, देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान के लीजिए कम लिए तो हो सकता है कि भाई चलो कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन जैसे ही y का मान 1 से बड़ा लिए 2, 1 - 2 - 1 डिफाइन होगा रूप में, नहीं होगा, है ना। y का मान ले लिए आप 3, -2 नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से कहेंगे कि यदि y greater than 1, if y is greater than 1, then y is not image of x, है कि नहीं है। और हिंदी में बात कीजिएगा तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो यदि y का मान 1 से ज्यादा लेते हैं तब क्या होगा, y इमेज नहीं होगा, किसका, x का। तो वहां पे तो प्रत्येक एलिमेंट का वहां पे इमेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो y का मान जैसे ही 1 से ज्यादा लेते हैं तो इमेज नहीं होगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे क्या, तो कि यदि इफ, इंग्लिश में तो लिख दिया, यदि x y ग्रेट 1 से बड़ा है तब y का x का प्रतिबिंब नहीं होता है, हाँ। इसलिए कहेंगे कि वह f is not onto function, f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम का। तो देखिए अगला प्रॉब्लम भी इसी तरह से मिलता जुलता है कि नहीं है। आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है। अगला तो पूछा गया है प्रॉब्लम, वो तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको दे सकता है और बोलेगा कि क्या f 1 है ऑन 2 है या 1 एंड ऑन 2 है। अगर बात करेंगे अदर में इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, है कि नहीं है। हिंदी में बात करेंगे तो
एकाकी आच्छादक, एकाकी व आच्छादक, तीन तरह का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। चलिए अगला बात कर रहे हैं हम दिया हुआ है f is defined from R to R। fx equal to 3 minus 4x, 3 माइनस क्या तो 4x। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो फंक्शन आपका डिफाइन है ना, ये R से R जा रहा है। कहां से जा रहा है? तो ये R से R जा रहा है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, हर एक प्रकार का यहाँ पे नंबर क्या है, इंक्लूड है, शामिल है ना। अब fx इक्वल टू माइनस क्या दिया हुआ है, 3 माइनस क्या तो 4x दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे एकाकी के लिए, फिर 1 के लिए 4 1 1, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए यहाँ पे क्या है तो f x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x1, f x2 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, और यहां से हो जाएगा f x1 इक्वल टू f x2, यही ना, f x1 इक्वल टू f। अब यहां से अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका क्या तो 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2, 3 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4x कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या तो x2। यहां से कहिएगा f इज 1 1 फंक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1 बराबर क्या हो गया, x2 हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, देन f इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। f एकाकी फलन है, क्या है यहाँ पे हम निष्कर्ष निकाले, f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। समझ गए ना। हम बात कर रहे हैं फिर किसके लिए, तो हम बात कर रहे हैं फॉर ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को अदर नाम से क्या जानते हैं, सरजेक्टिव। इंजेक्टिव को अदर नाम से क्या जानते हैं, इंजेक्टिव। जो दोनों हो जाएगा क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए नाम में, बहुत बच्चे को नाम में भी मिस्टेक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो ऑनटू के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ऑनटू के लिए बात कर रहे हैं। फॉर ऑनटू, किसके लिए, तो ऑनटू आच्छादक के लिए। क्या उपाय बताए थे कि यहाँ पे हमको जो भी फंक्शन दिया होगा fx, उसको आप क्या मानिएगा, y मानिएगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे उसको क्या मानिएगा, तो y मानिएगा। अब यहाँ पे आपको फंक्शन है लेट, माना कि fx इक्वल टू y, तो 3 माइनस 4x इक्वल टू y है कि नहीं है, माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस y माइनस 3, और x इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस y, y माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 माइनस y बाय 4। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। आप यहाँ से आपको अब निष्कर्ष निकालना है, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे कि देखिए फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। देख लीजिएगा यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम R टू R, मतलब R टू R में ये जान रहे हैं कि आपका जो है कि प्री इमेज भी सब प्रकार का संख्या होगा और इमेज भी सब प्रकार का संख्या होगा, है कि नहीं है। डोमेन और रेंज सब तरह का इसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया R, ये हो गया R। चलिए y का मान कुछ ना कुछ रखिएगा, y का मान कुछ ना कुछ रखिएगा तो आपका x का मान आएगा, क्योंकि हर प्रकार का संख्या यहाँ पे शामिल है R में। तो y का मान आप कुछ भी रखेंगे
तो कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू बी आर हो रहा है और y बिलोंग्स टू बी आर हो रहा है। तो y का प्रत्येक अवयव लिखिएगा कि y का प्रत्येक अवयव यहाँ पे x का क्या है, प्रतिबिंब है। लिखिएगा y का प्रत्येक अवयव x का क्या है, प्रतिबिंब है। Each element of y is image of x. Each element of y is image of x. Then f is onto function. Then f is onto function. अतः f एक क्या है, अक्षादक फलन है। f क्या है, तो एक अक्षादक फलन है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आज इतना ही रखते हैं। हम लोग केसिसना में फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।